तो वही जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन। क्या नाम है इस टॉपिक का? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन। ये कहता है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। दो लाइनें याद कर लो पहले इसके अंदर। क्या है मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन? मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन। उसने कहा कि अगर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। बदलता हुआ करेगा। और अगर बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम बोलते हैं कि ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस क्या? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? और ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? इसमें जो है इस हिसाब से E इक्वल टू किसके होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, यानी EMF जो होता है EMF वो किसके होता है? ई डी एस के या ई डी एल के। वो इक्वल होगा किसके? डी फाई अपॉन डी टी। तो जब चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स तो पैदा हुआ क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे याद कर लो। समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो। और जब चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड, डी डी एल का इंटीग्रेशन जो है वो किसके बराबर होता है? डी डी एल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? क्या होना चाहिए? डी फाई ई अपॉन डी टी के होना चाहिए। जब ई डी एल डी फाई बी के, भाई देखो, जब ई डी एल बराबर है डी फाई बी अपॉन डी टी के, तो डी डी एल किसका होना चाहिए? डी फाई ई अपॉन डी टी के। मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन रही और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन रहा। बात इसमें समझ में आएगी नहीं आ रही? जब चेंज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को विद टाइम तो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चेंज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को विद टाइम तो क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मगर ये गलत है, ये क्या है? इनकरेक्ट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। बात तो सही है होगा, मगर एक कांस्टेंट भूल गए लगाना इसके अंदर। याद रखना कि जब बी डी एल लगाओगे तो हमेशा डी फाई ई अपॉन डी टी लिखोगे जरूर, बट उससे पहले म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख देना। ठीक? सो वी कैन से दैट कि ये होता है डी, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है? अब एक बार और याद कर लो, जब फ्लक्स करा तुमने चेंज, कौन सा? मैग्नेटिक, तो बना इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब तुमने फ्लक्स कौन सा चेंज करा? इलेक्ट्रिक, तो बना मैग्नेटिक। बस आई नहीं क्या बात समझ में? ये दो स्टेटमेंट समझ में आ गए मैक्सवेल्स लॉ ऑफ। ठीक? इंडक्शन। गुड।